हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम नर्सिंग क्लर्क फाउंडेशन के टर्मिनोलॉजी वाले 4th क्लास को देख रहे हैं। अभी तक हमने 28 टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम 29वां देख रहे हैं टर्मिनोलॉजी। तो चलिए आज का टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आता है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ मतलब क्या होता है? डिफ्यूज़ मतलब होता है कि जब कोई अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट लाइक स्वीपिंग के दौरान घर के कचरे हो गए, कचरे बोलते घर के वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, स्ट्रीट स्वीपिंग जैसे कि गलियारों में, गांव के में या शहर के गलियारों में जो कचरे हो गए वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल जिस तरह के होते हैं उसमें जो कचरे हो गए वो वाले। उसके बाद फिर हो गए एग्रीकल्चर का ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं उससे जो कचरे निकलते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। तो एक लाइन में वेस्ट है, अनवांटेड वेस्ट है तो वो घर का हो सकता है। उसके बाद फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल का हो सकता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी को हम रिफ्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वन हमारा आता है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या है? रिजर्वॉयर को आप समझिए कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे वो लिव करता है यानी सरवाइव करता है, उसके बाद फिर जहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है, ग्रो करता है और फिर होस्ट का वेट करता है। होस्ट मतलब आप पूछेंगे आप यानी कोई पर्सन का, ह्यूमन का, जिसमें वो एंटर कर सके और डिजीज़ काउज कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम बात रिजर्वॉयर का कर रहे हैं कि सिंपली सी बात है कि जहाँ पे वो सरवाइव करता है, जहाँ से वह बिलोंग करता है। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, वाटर में लाइफ होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो उस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसी प्लेस की बात हो रही है। तो ऐसी जगहों पे वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम रिजर्वॉयर कहते हैं। और होस्ट वर्ड हम ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं यानी सस्पेक्टिबल होस्ट। अब बात आती है कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी ह्यूमन का स्किन हमारा क्या है, स्किन हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर उसमें कट लगा तो एयर में, इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि एबल है हमारे डिजीज़ को इन्फेक्शन देने के लिए और डिजीज़ काज करने के लिए। तो क्या होता है, कट लगता है तो हम जनरली क्या कहते हैं कि पहला वन तो फर्स्ट एड करते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कितना डिग्री हुआ डैमेज है उसका चेक करते हैं। इसके बाद फिर अगर ज़्यादा होता है तो अगर कहीं पे कट लगा होता है तो डिपेंड भी करता है किससे लगा है, और वो एयर के संपर्क में आया है, इसीलिए हम लोग टीटी का भी बोलते हैं लेने के लिए। अगर शीशे से जंग लगी हुई चीज़ों से कटी है तो हम एडवाइज करते हैं कि आप टीटी का इंजेक्शन ले लें। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि रिजर्वॉयर क्या है और कहाँ रहता है। तो वाटर में हो गया, एयर में हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा आता है रेजिस्टेंस। देखिए हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वह कैपेबल होता है कि बहुत सारे डिजीज़ को वह डिजीज़ के से अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करके उसे किल करने की एबिलिटी रखती है। लेकिन जब ह्यूमन बॉडी वीक हो जाती है, सम ऑफ टाइम ह्यूमन बॉडी नहीं कह सकते, हमारा इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तभी हम किसी डिजीज़ के हमें अराइज होने की चांसेस होते हैं। तो लेकिन नेचुरल पावर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसी किसी भी डिजीज़ के लड़ने के खिलाफ हमारे बॉडी में एबिलिटी होती है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो वही है नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी विथ स्टैंड टू द टॉक्सिन्स और ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज़। अब टॉक्सिन्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, तो आपको पता है लिम्फ नोड्स होता है जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को एब्जॉर्व करता है। फिर लीवर भी बहुत हद तक करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा रोडेंट। रोडेंट को अगर देखें तो ये क्या है कि एक स्मॉल प्लांट खाने वाला जो एनिमल्स होता है लाइक रोडेंट, माइस, रैट, ये सब क्या करते हैं, खरगोश हो गया, चूहे हो गए, ये सब जो इसके शार्प टीथ होते हैं वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये अगर इसके
इसी को हम रोडेंट बोलते हैं, इसी जीव को हम रोडेंट बोलते हैं। अब देखिए ये रोडेंट हम इनको बोलते हैं, लेकिन अगर ये हमें बाइट कर ले तो क्या होता है, इनके बाइट करने से ये भी इन्फेक्शन काज कर सकता है हमारे बॉडी में। सीवियर हेडेक रहेगा, फीवर्स का लेवल हमेशा 103 रहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये होता है। तो वही रोडेंट हम रैट, माइस, रैबिट को बोलते हैं, जो क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट ईटर्स होते हैं, ईटिंग करते हैं, प्लस में इसके टीथ शार्प होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेप्सिस है। सेप्सिस हमारा कहता है कि अगर बॉडी में इन्फेक्शन लगा बॉडी में, ये नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन इन्फेक्शन कहाँ लगा, ऑफ द बॉडी, किसके साथ, बैक्टीरिया लगा, बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हुई तभी तो इन्फेक्शन लगे, लेकिन पस का फॉर्मेशन जहाँ हुआ रहता है उसी को हम सेप्सिस बोलते हैं। देखते अब एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि वही हम यहाँ लिखें, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, यानी वैसा इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में पस का फॉर्मेशन कर रहा है उसी को हम सेप्सिस कहते हैं। आप इसको समझने के लिए यह समझ सकते हैं, जब हॉस्पिटल में किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ऑपरेशन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तो उसके ऑपरेशन के बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और तो उस ऑब्जर्वेशनल स्टेज में पेशेंट पे ऑब्जर्व किया जाता है कि उसके उंड जो सर्जरी इंसिजन साइट है वो कैसा है, क्लीन है, ड्राई हो रहा है, या फिर उसकी इम्यूनिटी कैसी है, क्लीन या ड्राई, या पस का फॉर्मेशन हो रहा है इन्फेक्शन लगने की वजह से। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्फेक्शन कैसे लग जाता है हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में देखिए बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, या तो उनका केयर अच्छे से नहीं हुआ होगा तो लगेगा, या फिर उस पेशेंट का इम्यूनिटी कमज़ोर हुआ होगा, तब जो है वो इन्फेक्शन उसको हो सकता है, ये होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी वर्ड को हम देखिए बोलते हैं ना हम नॉर्मल बोलचाल भाषा में भी कि यार ये सेंसिटिव है। किसी को हम थोड़ा जोर से भी अगर किसी पे बंदे को, या किसी भी हम फ्रेंड सर्कल्स में भी हम देखते हैं कि किसी को हम थोड़े जोर से डांट दे या कुछ ऐसे मजाक कर दे तो वो उसको सीरियस ले लेते हैं। तो उस तरह की चीज़ें, अब मेडिकल टर्म्स में इसको कैसे समझें, तो रिएक्टिंग टू समथिंग, बातें वही है, वो रिएक्ट हो जाता है तो समथिंग में छोटी सी चीज़ में रिएक्ट कर जाता है। और यूजुअली हम सेंसिटिविटी हम यूज़ करते हैं ड्रग अप्लाइड में, जब हम अगर किसी पेशेंट पे कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो सबसे पहले हम जो है वो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। अब सेंसिटिविटी टेस्ट क्यों करते हैं, ताकि देखने के लिए कि उसको किसी भी तरह की उस एंटीबायोटिक से एलर्जी तो है या नहीं। ठीक है, इसलिए बोले हैं यूजुअली अप्लाइड टू ड्रग। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये जो मैंने एग्जाम्पल बोला है उससे कनेक्ट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है सेप्टिसीमिया। ये हमारे आज के क्लास का लास्ट होगा। ठीक है, सेप्टिसीमिया में आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, आई जस्ट वांट टू क्लियर देम। सेप्टिसीमिया में वर्ड आया एक मिया। जैसे ही आप कहीं भी देखेंगे किसी भी टर्म्स में आपको लास्ट में अगर MIA जुड़ा हुआ मिल जाए तो आप आंख बंद करके सबसे पहले दिमाग में ये लाइए कि इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, उसके बाद फिर है सेप्टिक, यानी ब्लड में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट हुआ है जिस रिलेटेड टू ब्लड इन्फेक्शन, और इसका मतलब होता है इन्फेक्शन। सेप्टिसीमिया ब्लड है, ब्लड में किसी तरह की इन्फेक्शन लगे हैं, तो वही है अकरिंग व्हेन इन्फेक्शन और प्रोड्यूस्ड ऑफ इन्फेक्शन आर अराइज्ड थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड, यानी बॉडी में अराइज्ड हो रहा है और किसी भी वे से एंटर किया होगा और वो ब्लड में आ गया होगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया होगा, तो उसको हम सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन में बहुत सारे आ सकते हैं काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं, इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें आप बताइएगा, प्लस इस वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।